साथियों, आप सभी का मैथमेटिक्स बाय बलवीर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में जो पल मिला है ना, ये पल को तनाव में, विवेकहीन कार्य में नहीं लगाओ। ये पल जो मिला है उसको इतना सुंदर बनाओ, इतना टचफुल बनाओ कि लगे कि हमारा हर एक पल किसी न किसी संवेदना को टच करके निकल रहा है। खूबसूरत बनाइए। पढ़ना है तो पढ़िए, और उससे बात करना है तो बात कीजिए, लेकिन कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहिए। पढ़ाई करने वक्त तो बिल्कुल मत रहिए। इसलिए मेरा तो ये मानना है, आपका अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होनी चाहिए, और तुम ऐसा करोगे तो 19.9 एक्सरसाइज जो है 19.9 है। केसी सिन्हा बुक से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को, जिसको आप सीख जानिए प्रॉब्लम कैसे इंटीग्रेशन का बनता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। शायद हमने आपको जो है क्वेश्चन 19.9 में 17 तक करा दिया, चलो 18 कराना है। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। ई का पावर एक्स डीएक्स और अंडर रूट का पावर 2x माइनस। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू दिया हुआ है ई का पावर एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट ई का पावर 2x माइनस। ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को देखो और समझो कि फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या वर्क करना चाहिए। तो हमें जो दिखाई दे रहा है चेला, उसमें तो ये दे रहा है ई पर पावर 2x को ई पर पावर x का होल स्क्वायर लिख, और इस 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख, दिक्कत। अब बताओ, सोचो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, और सब्स्टिट्यूशन में मेन होता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन मिले जिसका डीसी मल्टीप्लाई में सेट हो, तो उसको बाय। बताओ, इसमें कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी मल्टीप्लाई में सेट है, तो कहेगा तुम कि हाँ सर, नीचे वाला जो ई पर पावर एक्स है, नीचे वाला जो ई पर पावर एक्स है आया गया, उसको यदि बाई मान लेंगे तो उसका डीसी है ई पर, इसका डीसी ऊपर है मल्टीप्लाई, तो इसको मानेंगे, उसको नहीं, इसको। चलिए, तो हमने क्या कर लिया कि ई पर पावर एक्स को बाई मान। अब इसका डीसी करते हैं, तो ये ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, और वाई का डी वाई वाई, और ये इधर आ जाएगा तो ई पर पावर एक्स एक्स इक्वल टू। अब आप देखिए आई इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा डी वाई अंडर रूट, ये वाई है तो वाई का स्क्वायर, ये आपका, तो डी वाई अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का। इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड वेरिएबल प्लस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस डी वाई अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ाया था आपको, लॉग मॉड वेरिएबल
वेरिएबल आपका बाई है प्लस अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर, तो ये वेरिएबल का स्क्वायर यही है माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, इनका स्क्वायर यही है। अब आप देखो ना i इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग मॉड वाई। वाई आपने किसको माना था? पर पावर x। यहाँ e का पावर x करोगे तो e पर पावर 2x प्लस दिस इज योर n। यही आपका फाइनल आंसर है और आराम से बन भी गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 19 नंबर। ठीक है, 19 में क्या कहा? 19 में क्वेश्चन है dx अपॉन e का पावर 2x माइनस, और देखिए i इज इक्वल टू dx अपॉन e का पावर 2x माइनस dx अपॉन e पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं इसे e पर पावर 2x को लिख सकते हैं e पर पावर x का होल स्क्वायर माइनस। अब ये देखो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, जिसमें आपको बताया था कि वेरिएबल की जगह पर मतलब e पर पावर x की जगह पर सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करेंगे, लेकिन इसके साथ एक ऐसा कांस्टेंट लेंगे का वर्क करने पर 1 आना चाहिए। 1 यहाँ रखेंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका डीसी जो है थीटा के रेस्पेक्ट, तो देखो e पर पावर x का डीसी तो e पर पावर x हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल में पावर का होता है तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने क्या किया कि e का पावर x dx डी थीटा को उधर भेज दिया, तो सेक थीटा साइन थीटा और टी। देखो यहाँ पर अब आई पर आओ और आई के वेरिएबल को चेंज करो। आई में यदि dx के साथ e पर पावर x आ, आई में dx के साथ यदि e पर पावर x आ जाता तो फिर e पर पावर x dx के जगह पर सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा लिखा जाता। लेकिन यहाँ e की पावर x का कमी है चेयर, तुम डायरेक्ट भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन हम जिसे बता रहे हैं चलो यहाँ e की पावर x की कमी है तो उस कमी को हम पूरा कर लेते। y अंडर रूट गुना कर लिया है e पर पावर x से ना, मल्टीप्लाई कर लिया है तो डिवाइड भी कर लेंगे। y अंडर रूट e की पावर x का स्क्वायर माइनस, ये ऐसा हो जाए। अब आप देखो e का पावर x dx जो होगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो ये आपको सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा दे दे, और e का पावर x की जगह पर तो सेक थीटा होगा ही, और अंडर रूट यहाँ जैसे ही सेक रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो सेक का स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा बताइए? सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा वाई सेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, ये और ये खत्म हो जाए तो ये आपको डी थीटा आ जाए, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस, और थीटा की वैल्यू आपको निकाल लीजिए जहां से पुट किए थे, तो e का पावर x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक इधर आ जाएगा तो सेक इनवर्स e का पावर x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा की जगह पर हम लोग रख देंगे सेक इनवर्स e का पावर x प्लस। तो बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं था। अब अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 20 और 21 एक ही जैसा है।
तो आप 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और सभी विद्यार्थियों को टोटल क्वेश्चन एक बार दो बार देखकर समझ लेना है और कॉपी में लिख के लाना है। सबको चेक करेंगे। आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। हमने बताया था कि इंटीग्रैंड में अलजेब्रा रहे ना तो 10 एक्सप्रेशन जो लिखाया था पर गौर करना चाहिए कि उसमें से कोई एक एक्सप्रेशन यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल वाई कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। इसमें जो वेरिएबल है ना ऐसे केस में बताए थे कि जो वेरिएबल है एक्स उसकी जगह पर ए कॉस 2 थीटा या ए कॉस थीटा रखते हैं। चलिए हमने ए कॉस 2 थीटा रख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए अंडर रूट ए माइनस एक्स की जगह पर ए कॉस 2 थीटा वाई ए प्लस एक्स की जगह पर ए कॉस 2। अच्छा इसका डीसी भी तो कर लेते हैं डी एक्स वाई डी थीटा। ये तो कांस्टेंट कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। 2 थीटा का करेंगे 2 को लिखेंगे थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट। बताइए डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा को उधर भेज देंगे तो माइनस 2a साइन 2 थीटा। अब आप आगे बढ़ो यहाँ पर और यहाँ पर जो dx था की जगह पर देखो यहाँ पर लिख देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर जो dx था उसके जगह पर आ जाएगा माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थी। चलिए अब इसमें वर्क करते हैं और आपको मालूम है कि ए तो कॉमन आ जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 वाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आगे बढ़ते जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ 2 कॉस स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ और माइनस 2a साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी। अब 2 से 2 भी खत्म हो गया साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा और माइनस 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस से कॉस खत्म हो जाए माइनस 4a कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा और ये अब देखो यहाँ पर माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये 2 को बाहर निकालेंगे तो माइनस 2a और ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर माइनस 2a 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और ये कॉस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और थीटा का जो गुणांक है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस। अब जो यहाँ और काम होता है कर लीजिए 2 यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस ये ख़त्म हो जाएगा तो ये आपका माइनस है 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान दो x इज इक्वल टू हमने पुट किया है ए x इज इक्वल टू पुट किया ए कॉस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 थीटा की ज़रूरत है 2 थीटा निकाल देंगे 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस
टू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। सबसे पहले एक इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में कॉस टू थीटा हो जाएगा। टू कॉस टू थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स इधर कॉस इधर शिफ्ट होगा तो कॉस इनवर्स एक्स वाई ए इज इक्वल टू टू थीटा हो जाएगा। तो बताओ ये आपका माइनस ए टू थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और साइन टू थीटा का फार्मूला होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा और प्लस सी। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स वाई ए हो गया, और कॉस टू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक्स वाई ए, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस सी। तो ये माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और ये एलसीएम कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये आपका कितना हो जाएगा माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए प्लस। यही आपका फाइनल आंसर है। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर सकता है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है। देख लो माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस माइनस प्लस ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी। ए से ए खत्म होगी। अब इसको हमने आगे कर लिया प्लस वाले को तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी देख सकते। तो और अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल ई टाइप का है। भरोसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है तुम अपने से बना लो। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बन जाए और कल जो है 19.10 लेकर आए। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? अब मेरे समझ से तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आपको कोई परेशानी हो सकता है। में कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि आपको परेशानी। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। 19.10 का कल लेकर आएंगे, पूरा कॉपी इसको लिख कर आना, कोई दिक्कत